भरत जी का कैसा भ्रातृ प्रेम है, प्रभु प्रेम कैसा है, हैं? पूर्ण तत्सुख सुखित्व जिसमें है, ऐसा जो भरत जी का प्रेम, हे माता कैकेयी, आपकी कृपा से ही भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ। प्रजा का प्रभु के प्रति प्रेम अनुराग, वो भी वनवास लीला के माध्यम से ही प्रकट हुआ। कल हमने चर्चा की थी कि दुखद से दुखद घटना घटने के बाद भी व्यक्ति कितने दिन तक व्यतीत रहता है। 5-10 दिन बस हो गया, बाद में सामान्य हो जाता है। लेकिन 14 वर्ष तक अवधवासियों ने श्री राम जी के विरह का अनुभव किया है। सम्मतम च प्रजानाम सख्यम चापि प्लवग नृपते। आपने अयोध्या की चहर दीवारी से बाहर निकलकर, राजप प्राचीर से बाहर निकलकर, दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण निर्जन वन में भी ऐसी योग्यता प्रदान कर दी कि बंदर और भालुओं से मित्रता स्थापित हो गई और उनके माध्यम से लंका विजय तक का कार्य सरलता से संपादित हो गया। यदि वनवास लीला न होती तो लक्ष्मण जी का सेवा भाव, लक्ष्मण जी की भक्ति कैसे प्रकट होती। श्री जानकी जी का सतीत्व वनवास लीला से प्रकट हुआ और हमें अपनी भुजाओं के बल को तौलने का, नापने का, अनुभव करने का अवसर मिला। अयोध्या में यह अवसर मिलने वाला नहीं था। शत्रुओं की शत्रुता कैसी होती है समझ में आया। ये सब कुछ जो ज्ञान मिला, ज्ञातः सर्वं तव चरणयोर मातरेश प्रभावा। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही हमको ये लाभ मिला। इसका बड़ा सुंदर विवेचन एक भोजपुरी भाषा के एक गीत में, जो बनारस क्षेत्र की भाषा है, बनारस की भी भोजपुरी भाषा ही है, बनारस की, बक्सर तक सब भोजपुर का ही क्षेत्र है। बहुत सुंदर पद है, युगल शरण जी हैं, वो ठीक से गवा लेंगे। प्रभु के बन लीला के कई दिहलू तैयारी, बलिहारी मंझली मैया के कई। प्रभु के बन लीला के कई दिहलू तैयारी, बलिहारी मंझली मैया के कई। कोई कठिन शब्द नहीं है। प्रभु के बन लीला के कई दिहलू तैयारी, बलिहारी मंझली मैया के कई। प्रभु के बन लीला के कर दिहलू तैयारी, बलिहारी मंझली मैया के कई। संगर में द्वि बेर जतन से पति के प्राण बचवलू, आज अचानक ठान कठिन हठ काहे धाम पठवलू। आज अचानक ठान कठिन पठ काहे धाम पठवलू। बूझी के रघुवर बिन ई तुहार लाचारी, बलिहारी मैया मंझली के कई। बूझी के रघुवर बिन ई तुहार लाचारी, बलिहारी
बलिहारी मंझली मैया के कई। देवासुर संग्राम में श्री दशरथ जी के प्राणों की रक्षा माता कैकेयी ने की। बहुत प्रसिद्ध है कि देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में चक्रवर्ती महाराज दशरथ से सहायता मांगी थी और महाराज दशरथ देवताओं के पक्ष से असुरों से लड़ने के लिए गए थे। दशरथ जी के बाहुबल से ही देवताओं को विजय प्राप्त हुई थी, पर उस भयंकर संग्राम में रथ के चक्र की कीली निकल गई थी। और श्री कैकेयी माता को बचपन में वरदान था ऋषि का कि उनकी उंगली, उनका हाथ वज्र का हो जाएगा। तो उस वरदान का प्रयोग करके उन्होंने कीली में अपनी उंगली लगा करके और रथ को गिरने से बचाया, दशरथ जी के प्राण बचाए युद्ध में और दशरथ जी को विजयश्री प्रदान कराई। तभी दशरथ जी ने कहा था, कैकेयी बड़ी वीरांगना भी थी, देवासुर संग्राम में दशरथ जी के साथ युद्ध करने गई थी। उस समय कहा था, देवी आज तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, 2 वर देना चाहता हूं। कहा नहीं, मेरा धर्म है आपके प्राणों की रक्षा करना, जैसे आपका धर्म हमारी रक्षा करना, तो हमारे धर्म भी आपके प्राणों की रक्षा करना है। इसमें कुछ देने लेने की क्या बात है। दशरथ जी ने कहा, अब तो मैंने संकल्प कर लिया है, तो ठीक है, हमारे 2 वरदान आपके ही पास धरोहर के रूप में रहें, जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उनको मांग लेंगे। तो यहां प्रश्न है कि जिसने युद्ध में 2 बार यत्न पूर्वक प्राण बचाए, वही कैकेयी ऐसे वरदान मांग रही हैं कि जिन वरदानों के कारण दशरथ जी को अपने देह का विसर्जन करना पड़ा। जो 2-2 बार प्राण बचाने वाली है, वो प्राण कैसे ले सकती है। लेकिन अचानक हट करके ऐसा वरदान मांगा और दशरथ जी को परलोक गमन करना पड़ा। इसमें कोई लाचारी थी क्या? इन वरदानों को मांगना कोई जरूरी था क्या? महाराज जी कहते हैं, बूझी के रघुवर बिनु ई तुहार लाचारी, बलिहारी मझली मैया कैकेयी। बूझी के रघुवर बिनु ई तुहार लाचारी, बलिहारी मझली मैया कैकेयी। ये हेतु गिना रहे हैं, कैकेयी माता के निर्दोष होने में हेतु गिना रहे हैं। पहला हेतु गिना दिया। दूसरा हेतु, प्राण समान राम के पुसलू, निस दिन सदा सहेजलू। प्राण समान राम के पुसलू, निस दिन सदा सहेजलू। कठिन करे जा कई के अब तू, काहे बन में भेजलू। कठिन करे जा कई के अब तक, काहे बन में भेजलू। हो के भरत लाल अस साधु के महतारी, बलिहारी मंझली मैया कैकेयी। हो के भरत लाल साधु के महतारी, बलिहारी मंझली मैया कैकेयी। श्री राम जी को प्राणों के समान हे कैकेयी माता तुमने पोषण किया, दिन रात उनकी सार संहार की। महाराज जी कितना प्रेम। हमने तो संतों से सुना है
कौशल्या से ज्यादा स्तनपान रघुनाथ जी ने कैकेयी माँ का किया। ज्यादा से ज्यादा दूध कैकेयी माता का ही राम जी ने पिया है, रहते ही वहां है। और इतना ही नहीं, विवाह करके आए तो सुंदर कनक भवन बनवाया था कैकेयी माता ने। विश्वकर्मा को आज्ञा देकर, देव शिल्पी विश्वकर्मा को आज्ञा देकर के स्वर्णमय मणि जटित रत्न जटित कनक भवन बनाया था। कुछ समय रह जाती दशरथ जी के साथ उस नए महल में। बाद में राम जी को, जानकी जी को भेजती। नहीं, उस नए महल का गृह प्रवेश, महल प्रवेश ही नव वर और नव वधू श्री सीताराम जी के द्वारा संपन्न हुआ। किशोरी जी की मुख दिखाई में कनक भवन का दान कर दिया कैकेयी माता ने। कितना प्रेम। फिर ऐसे राम जी का कठिन कलेजा करके, अपनी छाती को वज्र की करके आपने वन कैसे भेजा? और वो भी किसी सामान्य की मां आप नहीं हैं, जो भरत जी सवविधि साधु हैं। ऐसे सवविधि साधु भरत जी की मां होकर इतनी कठोरता आपने कैसे कर ली? इसका मतलब है ये कठोरता नहीं थी, ये श्री राम जी का संकेत पाकर कठोरता का अभिनय मात्र था। और इस कठोरता के अभिनय से ही गौ का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, वैदिक सनातन धर्म का सर्वविध संरक्षण होने वाला है। सब पर कृपा करुणा बरसने वाली है। मंगले राम बच्चन बचपन में मैया तोहरे पास, राज तिलक के अवसर हमके दिह बनवास। हाँ, राज तिलक के अवसर हमके दे दिया बनवास। वर्ष चतुर्दश में हम लेव भार उतारी, बलिहारी मंजली मैया के प्रभु के बन लीला के कदलू तैयारी, बलिहारी मंजली मैया के कई। विश्राम सागर में 42वें अध्याय में, विश्राम सागर पुराना ग्रंथ है। पहले लोग गांव-गांव में विश्राम सागर खूब पढ़ते थे। सुख सागर, विश्राम सागर, इसको खूब पढ़ते थे। विश्राम सागर में इस कथा का वर्णन किया गया है और उसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। एक दिन खेल किया रघुनंदन, कल आप सुन चुके हैं। और बचपन में ही बाल लीला में मैया से वचन भरवा लिया। मां 14 वर्ष में भरत जी पूरी अयोध्या का संरक्षण करेंगे और 14 वर्ष में आपका बेटा राम धरती को निशाचरों के अत्याचार से विमुक्त कर देगा। अब फिर झूठी विधि नहीं, फिर वस्तुतः इस धरती के मानचित्र पर, जिस पर अब किसी असुर का साम्राज्य नहीं, भगवान श्री राम का ही सप्तद्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार है। इस प्रकार के मानचित्र पर बैठ करके और फिर वैदिक पद्धति से हमारा अभिषेक तुम करना। भरत सिंधु मथ बैया रघुवर मंदर विरह महान। भरत सिंधु मथ बैया रघुवर मंदर विरह महान। अमृत प्रेम हलाल अपयस के करी है विषपान। अमृत प्रेम हलाल अपयस के करी है विषपान। जेह में राजी हुई है रघुनंदन धनुधारी, बलिहारी मंजली मैया के प्रभु के मन लीला के कर दिलू तैयारी, बलिहारी
बिहारी मजली मैया के कई। भरत समुद्र हैं, मथने वाले राम जी हैं, विरह मदराचल है और अमृत प्रकट होगा, उससे प्रेमामृत प्रकट होगा। लेकिन इस हलाहल रूपी अपयस का जो विष है उसको कौन पिएगा? कोई पात्र इस विष पीने को राजी नहीं हुआ। पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए श्री माता कैकेयी ने कहा, हाँ मैं कैकेयी वाला पाठ दूंगी, मैं इस अपयस के विष को पीऊंगी। कलपत सवे असुर सुर नर मुनि, रावण दुख दुखियारा, कौन करे दुख दूरी जगत के, देवे कौन सहारा। हुई है हल कैसे ही कठिन समस्या भारी, बलिहारी मैया कैकेयी, प्रभु के बन लीला के ले लो तैयारी, बलिहारी मंजली मैया के कैकेयी। भगवान की यदि वनवास लीला न होती तो देवता, मनुष्य, मुनि, असुर भी रावण के दुख से असुर भी सुखी नहीं थे, वो भी रावण से के अत्याचारों से दुखी थे। कौन सहारा देता? इस समस्या का निदान, इस समस्या का समाधान कैसे होता? इस समस्या का समाधान संभव नहीं था। तो आपने इस कठिन समस्या का समाधान वनवास लीला के माध्यम से कराया। और दूसरी विशेष महत्वपूर्ण बात है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। यदि रावण आदि दुष्ट दैत्यों का, असुरों का, राक्षसों का वध न होता तो प्रजा दुख रहित नहीं हो पाती, फिर राम राज्य के आदर्श की स्थापना भी संभव नहीं थी। जिकरे राज प्रजा प्रिय कल्पे, भूप नरक में जाई, मेटी प्रजा दुख घोर नरक से, पिय के ले बचाई। मेटी प्रजा दुख घोर नरक से, पिय के ले भी बचाई। ये कौन? दशरथ जी। दशरथ जी को बचा लिया तुमने। चाहे दुनिया हमके देवे चुनी चुनी गारी, बलिहारी मंजली मैया के कैकेयी। चाहे दुनिया हमके देवे चुनी चुनी गारी, बलिहारी मंजली मैया के कैकेयी। प्रभु के बन लीला के कह दे लो तैयारी, बलिहारी मंजली मैया के कैकेयी। दूसरा, जब दशरथ जी महाराज मनु जी के रूप में थे उसमें आपने वर मांगा था कि सर्प बिना मणि के भले ही रह जाए, मणिधर सर्प, मछली बिना जल के भले ही रह जाए, पर हे रघुनाथ जी आपके बिना मैं जीवित न रह सकूं, मुझ में, मेरे हृदय में इतना प्रेम हो जाए, भले ही कोई लोग मुझे मोहग्रस्त कहें, मूढ़ कहें, अज्ञानी कहें, इसकी कोई परवाह नहीं, पर हमारा वैसा प्रेम हो जाए। यदि वनवास लीला न होती तो पूर्व जन्म के वरदान कैसे सत्य होते? फिर श्रवण कुमार का
अनजाने में वध हुआ। उन वानप्रस्थी अंध तापसों ने जो शाप दिया था, उस शाप की सत्यता कैसे होती यदि वनवास लीला न होती। तो हे माता कैकेयी, आपने मनु जी को भगवान का द्वारा दिया हुआ वरदान सत्य कराया वनवास लीला के माध्यम से, और श्रवण कुमार के तपस्वी माता पिता का जो अंध तापस का जो श्राप है, उसको भी आपने सत्य करवाया। पूर्व जन्म बर मणि बिनु फणि जिम पुनि जिम जल बिनु मीना, तापस अंध साप वश जीवन राम दरस आदीना। अब इन सद बचनन के पूर्ति हेतु तैयारी, बलिहारी मंजली मैया के प्रभु के बन लीला के कर देली तैयारी, बलिहारी मंजली मैया के